जो चर्चा होती है, जो निकल करके आती है कि चूंकि जाति और धर्म का कॉम्बिनेशन ही हुआ था कि हिंदू, बौद्ध और सिख में, ईसाई में और मुसलमान में तो कोई जाति का कॉन्सेप्ट है ही नहीं उस धर्म में, इसलिए वो नहीं दिया जा सकता। दूसरी बात यह है जो क्रिश्चियन रिलीजन में मान्यता बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है, मतलब किसी किस्म के कास्ट को हम नहीं मानते हैं, ना धार्मिक तौर पे ना प्रैक्टिस के तौर पे। इसका मतलब ये नहीं हो सकता है कि हजारों साल का जो पीड़ा वो लोग और जो मतलब डिफरेंशिएशन जो इस किस्म के वो सहे हैं वो समाप्त हो गई। दोस्तों, अभी हाल ही में मसीह लोगों के बीच में एक बहुत ज़्यादा जो है बातचीत चल रही है सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर को लेकर के। और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूँ। हिंदू, सिख या बौद्ध के अलावा कोई और अन्य धर्म अपनाया तो अनुसूचित जाति का दर्जा और संरक्षण खत्म। ये अभी जो है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक फैसला जो है दिया है, एक पुराने केस के ऊपर जो कि पहले हाई कोर्ट में चल रहा था। जब वहाँ पर ये फैसला दिया गया था कुछ ऐसा ही मिलता जुलता, तो फिर इसको सुप्रीम कोर्ट में डाला गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला दिया है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है अभी मसीह लोगों में बातचीत हो रही है। इसीलिए हो रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद क्या होगा, जो भी SC ST OBC जो भी मतलब पिछड़े वर्ग के जो भी मसीह लोग हैं, मतलब जो अनुसूचित जाति से आते हैं, उनके जो है संरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया है। पहले क्या होता था, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करते हैं तो कुछ जो हिस्सा है ST OBC और SC वालों को जो है दिया जाता था, उसके अंदर मतलब कुछ सीट की रिजर्वेशन दी जाती थी कि इतनी सीट सिर्फ और सिर्फ इन लोगों के लिए ही है जो SC ST या OBC से आते हैं, इन्हीं को ये सीट मिलेगी। लेकिन अगर आप अब क्रिश्चियन हैं तो आपके लिए वो जो फैसिलिटी थी वो ख़त्म हो जाएगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। चाहे आप सिख बने, चाहे आप बौद्ध बने, चाहे आप हिंदू हैं, कोई भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप क्रिश्चियन बने या फिर आपने जो है यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया तो ये वाली जो फैसिलिटीज़ हैं ये ख़त्म हो जाएंगी। ज़्यादातर मैं आपको बता दूं किसी को इस बात को लेकर के कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। बहुत से ऐसे कम ही लोग हैं जिनको इस बात से शायद ही कोई फ़र्क पड़ेगा। बाकी आप जानते हैं अरुण पन्ना लाल जी को, जो कि क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कुछ बातें अपनी जो है अपने विचार रखे हैं। एक बार आप जरा ये वाला वीडियो देखिए, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। पर इसमें जो हमको जो एनोमली दिख रही है ना, उस बात को मैं पहले कर लूँ अपनी। तो जो जस्टिस रंगनाथ मिश्र के फिर एक कमीशन बना, जस्टिस रंगनाथ मिश्र ने भी यही होल्ड किया कि नहीं, आपको आप किसी के रिजर्वेशन को मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रिजर्वेशन जो है वो जाति के आधार पे, किसी के DNA के आधार पे दिया जाता है। और जो संविधान है, जो जस्टिस रंगनाथ मिश्र ने कहा, वही मैं दोहरा रहा हूँ, और जो संविधान है, संविधान किसी धर्म के आधार पे, धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकता है। अब रिजर्वेशन अगर बोल रहे हैं धर्म के आधार पे इसको देंगे और धर्म के आधार पे उसको नहीं देंगे, तो एकदम फंडामेंटली इसमें बहुत भारी एनामॉली है। डीप नॉलेज आपके पास है। जो चर्चा होती है, जो निकल करके आती है कि चूंकि जाति और धर्म का कॉम्बिनेशन ही हुआ था कि हिंदू, बौद्ध और सिख में, ईसाई में और मुसलमान में तो कोई जाति का कॉन्सेप्ट है ही नहीं उस धर्म में, इसलिए वो नहीं दिया जा सकता। दूसरी बात यह है जो क्रिश्चियन रिलीजन में मान्यता बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है, मतलब किसी किस्म के कास्ट को हम नहीं मानते हैं, ना धार्मिक तौर पे ना प्रैक्टिस के तौर पे। इसका मतलब ये नहीं हो सकता है कि हजारों साल का जो पीड़ा वो लोग और जो मतलब डिफरेंशिएशन जो इस किस्म के वो सहे हैं वो समाप्त हो गई। तो इन बातों को ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने और कमीशन ने इसको देखा है। उस पर मैं ज़्यादा और पढ़ूंगा तब पता चलेगा। दोस्तों, बहुत ज़्यादा हाई डिमांड में रहने वाली बाइबल्स आज मैं आपके लिए फिर से लेकर के आया हूँ। स्क्रीन पर आपको दोनों बाइबल्स दिख रही हैं। आप जानते हैं कॉम्पैक्ट साइज़ की बाइबल है, ओरिजिनल कोरियन प्रिंट बाइबल इनको बोला जाता है। आप देख सकते हैं मेरे पास दोनों कलर इसके अभी अवेलेबल हैं। हाथ में आप देख सकते हैं इसका साइज़ कितना है, और बहुत सारे लोग इसको मंगवाते हैं। अगर आप कहीं सुसमाचार पर जाते हैं, अगर आपको कोई छोटी बाइबल चाहिए कैरी करने के लिए, अपने साथ लेकर के जाने के लिए, महिलाओं को चाहिए, बहनों को चाहिए, जो कि वो पर्स में डाल करके इसको आराम से ले जाएं, तो वहाँ पर ये बाइबल बहुत काम आती है। अगर आप लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर आपके चल रहे हैं, कॉल नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको व्हाट्सअप करना है। कॉल नहीं उठा सकते हैं तो पहले ही मैं आपको बता देता हूं। दूसरा, मैं आपको एक बार खोल करके भी दिखा देता हूं ये बाइबल्स की आखिर अंदर से बाइबल होती कैसी हैं। यहाँ पर आप देखिए, प्रॉपर ये BSI की ओरिजिनल बाइबल है। इसके ऊपर बार कोड भी लगा होता है BSI का। और अगर मैं इसको आपको खोल करके दिखाऊं तो आपको पता लगेगा कि ये प्योर ओरिजिनल कोरियन प्रिंट बाइबल है। और ये लेदर का जो इसके ऊपर कवर है बिल्कुल प्योर लेदर है। और आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ। जब आप इसको अंदर से देखेंगे, गोल्डन पेज आपको मिलेंगे देखने के लिए, सुनहरे गोल्डन पेज हैं। और इसके अंदर जो है
जो ये वाले थ्रेड होते हैं जो हम यूज़ करते हैं वचन पढ़ करके जब भी हमें लगाने होते हैं, तो इसके अंदर 2 मिलते हैं। ये इसकी पहचान है ओरिजिनल कोरियन प्रिंट बाइबल की। अगर लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर आपके चल रहे हैं, व्हाट्सअप करना है, मैसेज आपको करना है व्हाट्सअप पर, कॉल नहीं करना है। और अगर आप इंडिया में मंगाना चाहते हैं, हम इंडिया में भिजवा देंगे। अगर आप इसको बाहर मंगाना चाहते हैं, इंडिया से बाहर, तो हम वहाँ पर भी इसकी शिपमेंट करवा देंगे। लेना चाहते हैं तो ज़रूर संपर्क करें। सबको जय मसीह की, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। अभी दोस्तों आपने ये वाली वीडियो देख ली है। इसमें भी अरुण पन्नालाल जी बोलते हैं कि जो मतलब इनका जो मानना है कि जो वो जातियां हैं जो कि ओबीसी, एससी, एसटी से आती हैं, काफ़ी समय से उन्होंने प्रताड़नाएं सही हैं, भेदभाव सहा है और बहुत सारी चीज़ें सही हैं। और अगर वो यीशु मसीह के अंदर आ जाती हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन्होंने या उनकी पीढ़ियों ने जो सहा है उसके कारण जो उनको बेनिफिट सरकार की तरफ से दिए गए थे, सरकार उस बेनिफिट को हटा ले। मतलब इनका ऐसा कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, जो ये बेरोजगार दल के लोग हैं और तरह तरह से आरएसएस के लोग हैं, ये हमेशा इस बात को भी कोट करते हैं कि ये लोग जो हैं ईसाई बन जाते हैं लेकिन फिर भी जो हैं लाभ लेते रहते हैं अपनी जातियों का, एसटी, एससी, ओबीसी का लाभ लेते रहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, इससे अब उन लोगों के मुंह भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही जब ऐसा फैसला दे दिया है तो जो ये मुंह उठा करके बोलते थे तो अब ये भी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि अब मसीह लोगों को जो चाहे पिछड़ी जाति से ही आए हैं पर उनको किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। बाकी आप इस मुद्दे के ऊपर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट में बताइएगा। मैंने आपको सारी बात समझा दी है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो भी बता दिया है। बाकी आप क्या सोचते हैं जरूर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबको जय मसीह की, प्रभु आपको बहुत आशीष दे।